मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और एक बात तो माननी पड़ेगी, गैप तो छोटी सी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साल भर हो गया। हाँ, हाँ। आज हम अध्याय 16 का प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक है, कृष्ण बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। कृष्ण भी क्या करें, 16वें अध्याय में आ गए। इतना कुछ कहा अर्जुन से, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हो रहा है। वो युद्ध करने हेतु राजी ही नहीं है। सो कृष्ण एक बार फिर से वे ही सब बातें कह रहे हैं यहां पर जो वे गीता के अलग अलग अध्यायों में कई बार कह चुके हैं। 100 बातों की एक बात वे अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अर्जुन, धर्म मन की स्थिति है, धर्म मानसिक दशा है, इस बात को समझ लेना। कृष्ण की गीता हो, कबीर के दोहे हों, लाओजू अष्टावक्र हों, क्राइस्ट के वाक्य हों, चाहे कुछ भी हो, ये सो कॉल्ड धर्म से और शास्त्रों से अलग ऐसे हो जाते हैं कि इसमें कहीं पर भी इनकी बातों में, इनके वाक्यों में, इनके ज्ञान में कहीं पर भी धर्म का ताल्लुक ईश्वर से, पूजा पाठ से या कृत्यों से कभी नहीं बिठाया गया है। वो बैठ सकता भी नहीं है।
वास्तव में धर्म एक ही चीज का नाम है, मनुष्य की मानसिक दशा ठीक करने का नाम। सो कृष्ण एक बार फिर यही बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन इन मानसिक गुणों को डेवलप करता है, वो देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति होता है। आप भी थोड़ा समझ लेना, जब तक आप पूरा का पूरा जीवन मानसिक है यह नहीं समझते, जीवन का शरीर से और जीवन का दृश्यों से जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, उससे वास्तव में कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये एक ऐसा भ्रम है जो जन्मों से मनुष्य मिटाने की और समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिटा नहीं पा रहा है। और जो मिटा लेता है ना, वो जादूगर हो जाता है। सो इनमें से चंद गुण मैं एक बार फिर से लूंगा। सारे गुणों की चर्चा करने का अर्थ नहीं है, क्योंकि ये वे ही गुण हैं जिनकी कृष्ण अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। आप ऐसा समझें कि ये जो हमारा शरीर है, इसके भीतर हम रहते हैं, हम शरीर नहीं हैं। और जो हम हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं, अनेक शक्तियों से, अनेक गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन हमारी निगाह वहां तक जाती नहीं और हमारे मन की छिपी शक्तियां और महान गुण उभरते नहीं। तो धर्म का इतना ही काम है कि मनुष्य के भीतर छिपी मन की शक्तियां उभार दे। और वो शक्तियां तब उभरती जब कृष्ण जो कह रहे हैं ये सारे गुण, वो मनुष्य अपने भीतर डेवलप करता, खोजता, उसमें रहता। ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। इसके अलावा धर्म का कुछ भी किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति है, या जो 56 भोग खा रहा है, या जो मंदिर जा रहा है, या जो टीका लगा रहा है। नहीं, कृष्ण इसमें से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सो पहला गुण मैं लेता हूं कि स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। यह बड़ा जरूरी है। अगर मैं देखूं, मैंने जितने जीवन देखे हैं और जितने लोगों को देखा है, उनकी एक समस्या यह भी है कि स्वधर्म पालन में भी उन्हें कष्ट होता है ना। अब हाउस वाइफ है तो उसका काम है घर को साफ रखना, मेंबर्स को एक रखना, घर का वातावरण अच्छा रखना, सबको खाना पीना मिले, है ना, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन उसको देखो तो ऐसा लगता है कि जीवन में यही एकमात्र बोझ है। बस यहीं आकर मनुष्य फंस जाता है। यदि आप हाउस वाइफ नहीं है या आप कोई बिजनेस करते हैं, पुरुष हैं, तो वो आपका धर्म है। उसमें आपको मजा आना चाहिए, उसमें आपको आनंद मिलना चाहिए, वो आपका स्वधर्म है। निर्जीव और सजीव का यही फर्क है कि सजीव को अपने को पालने पोसने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, और वो होता नहीं है। यहां पर जिसे देखो वो एक ही बात कहता, बड़ा बोझ है, बड़े कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अगर इतना ही टेंशन है तो जियो मत। एक ही प्रार्थना करो परमात्मा से, हमें कुर्सी टेबल बना देना, मनुष्य मत बनाना। बस, फिर कोई कष्ट नहीं है। कुर्सी को अपने आप हिलना ही नहीं है।
कोई उठाएगा और रखेगा तो जाएगी, उसको कुछ नहीं करना है। सो मेहरबानी करके कृष्ण जो कहना और समझाना चाह रहे हैं, ये हमारे जीवन की हकीकत है, हवाई बातें नहीं है। जीवन हमारा कीमती है, और यदि हम अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकते, जीवन को बढ़ाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी करना है, वो अगर हम नहीं कर सकते, तो भूल जाना कि जीवन में कुछ भी मजा आएगा, कुछ भी आनंद आएगा। आगे कह रहे हैं, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। सरलता किसे कहते हैं? सरलता का सीधा अर्थ होता है, और ये महानतम गुण है। अगर एक गुण सरलता ही आपने पकड़ लिया, तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सरलता का अर्थ है, जो कुछ जैसा है वैसा है और प्रकट है, बस। जो कुछ भी जैसा है वैसा है और प्रकट है, उसे हम सरल कहते हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड किसे कहते हैं? है ना? हम बदमाश किसे कहते हैं? समझ लेना कि भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है ना? फिर वो बाहर से कितनी ही मीठी बातें करे, हम पकड़ लेते कि ये आदमी ठीक नहीं है। और कोई बुरा भी बोले, क्रोध भी करे, लेकिन भीतर क्रोध है और बाहर क्रोध है, आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। आप उससे डरेंगे नहीं, लेकिन उससे अवश्य डरेंगे जिसके भीतर आपके लिए प्रेम नहीं है और प्रेम जता रहा है। तो ये एक सीधी और साधारण बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर इंद्रियों के सहित एक सरलता होना चाहिए। अब शरीर को नींद आ रही है, अब ये स्वाभाविक क्रिया है। उसे भूख लग रही है, एक स्वाभाविक क्रिया है। इंद्रियां जोर मारती, है ना, अच्छी सुगंधे चाहती, अच्छा खाना चाहती, अच्छा देखना चाहती, तो उसमें क्या जुल्म है, क्या गलत है? सो उसमें सरलता होनी चाहिए। इतनी साधारण सी बात कृष्ण कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। थोड़ा इस बात को समझना, ये भी हमारी परेशानी है, जो हम ये सोचते हैं कि ये आदमी हमारे साथ गलत कर रहा है, इसने गलत किया, ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमें हानि पहुंचा रहा। यह सोच ही बुनियादी तौर पर गलत है, और उसका कारण ये है कि दो चीज आप जानते नहीं। एक, जो हुआ अच्छा हुआ, ये आप जानते नहीं, और उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये कोई समझता नहीं। हालांकि ये दोनों बातें समझना मन की अंतिम ऊंचाई है। जब आप अंतिम ऊंचाई छूते हैं, तभी ये दोनों बातें पूरी तरह से समझ में आती है कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, और जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो हुआ अच्छा हुआ और उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये मैं विस्तार से तो समय और साइकोलॉजी में समझाऊंगा। लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं, उस बात को समझ लें कि अपना हित करने वालों पर भी द्वेष भाव न होना, अपकार न होना और क्रोध न होना। वे अर्जुन से इतना ही कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी कंस मुझे मारने के लिए जीवन भर तड़पता रहा, लेकिन मेरे मन में एक बार को कंस के प्रति क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हुआ
अच्छा हुआ। अगर कंस न होता तो कृष्ण क्या होते? कृष्ण इतने साधारण वाले होते कि आज हमें उनका नाम तक पता ना होता। इस बात को समझना, हमारे आसपास जो कोई भी है और जो कुछ भी कर रहा है वो निमित्त है, वो हमको कर ही नहीं रहा। ये हमारा अहंकार है, ये हमारा भ्रम है कि हम ये मान रहे हैं कि वो हमारे साथ कर रहा है। कोई आपके साथ कर ही नहीं सकता। ऐसा समझें, किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपको घूरा, तो क्या? अंतिम हथियार, अंतिम सत्ता किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप चाहें, आपके मन की स्थिति श्रेष्ठ हो, आपने मन की ऊंचाइयां छुई हो, तो फिर उसके गुरने से, उसके कमेंट करने से, उसके दुर्व्यवहार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सत्ता क्राइस्ट के हाथ में थी, तो सूली पे लटकते हुए भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कृष्ण अर्जुन को इतना ही समझा रहे हैं। और ये बात आप भी समझ लेना, हमको परिवार से लेकर, मित्रों से लेकर, ऑफिस से लेकर बिजनेस पार्टनर तक, कभी एकांत में अपने साथ बैठें, आपको हर कोई कुछ न कुछ मात्रा में, कम या ज्यादा, दुश्मन नजर आएगा। अब वो दुश्मन कैसे हो गया? ये सीधा गणित, ये सीधा सत्य कोई समझ ही नहीं रहा कि इस जगत में आपके अलावा, आपकी दुनिया में, आपके लिए, आपके परमात्मा के अलावा वास्तव में कोई जीवित ही नहीं है। बाकी सब निमित्त आपके जीवन की गाड़ी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, बिगाड़ तो कोई सकता ही नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने कंस से कभी द्वेष नहीं किया। मैं तो नादान बच्चा था, एक निर्दोष बच्चा था। मुझ पर इतने हमले किए, लेकिन मुझे कंस पर कभी क्रोध नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो कंस जो कुछ भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, और उसमें परमात्मा की मर्जी शामिल है। अगर कंस न होता तो कृष्ण न चक्र चलाना सीखते, न मल्लयुद्ध करते। इस बात को समझ लेना। लेकिन ये जरूरी हो गया क्योंकि सर पर लटकती तलवार थी। मैं गीता कह रहा हूं तो बात आपको कृष्ण के जीवन से ही समझा रहा हूं। और हे अर्जुन, जब कंस मुझे नहीं मार पाया तो उसने मुझे मारने हेतु मथुरा बुलवाया, तो क्या बुरा हो गया? मैं तो चला गया, है ना? मैं तो चला गया क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, है ना? और क्या हुआ? अंत में मेरे द्वारा कंस का वध हुआ। और मेरे द्वारा कंस का वध क्या हुआ? मैं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया कि एक बालक ने कंस को मारा, बड़ा बलवान है। अब उस समय कोई न्यूज़पेपर तो थे नहीं, कोई फोटोग्राफर थे नहीं, तो चलती थी अफवाहें और फैलती थी सालों में। दो बातें समझ लेना, चलती थी अफवाहें और फैलती थी सालों में। सो कंस वध के बाद पूरे भारत में कृष्ण का अपना एक स्टेटस हो गया, और ऐसी चर्चाएं चल पड़ी कि बैठे बिठाए कृष्ण का काम हो गया। तो क्या बुरा हुआ? अरे मैंने इंद्र को ललकारा क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वर्षा का कोई देवता नहीं होता। मुझ बालक ने
तमाम शास्त्रों पे अविश्वास किया, इंद्र ने क्या बिगाड़ दिया? और फायदा तो ये हुआ अर्जुन कि उस समय की मानसिकता में यही था कि अगर इंद्र पूजा कोई नहीं करेगा तो इंद्र आकर उसे बर्बाद कर देगा। महान शक्तिशाली है। अब इंद्र तो आया नहीं, होता तो आता, है ना? समझ लेना इस बात को। तो कृष्ण ने क्या किया? सिर्फ इंद्र पूजा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि इंद्र है ही नहीं, तो आने का सवाल नहीं। लेकिन चर्चाएं ऐसी फैल गई, अरे इंद्र को पछाड़ दिया महावीर। सो क्या बुरा हुआ, समझना इस बात को। मैंने यहां कंस को मारा तो जरासंध मेरे पीछे पड़ गया, कंस का ससुर, मेरा जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन मैंने जरासंध को कभी शत्रु नहीं माना। इस बात को समझना, मनुष्य का जीवन बनता कैसे है इस लीला को आप जानते नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गहरे से गहरी बात आपके उन मनों से कह रहा हूं जो आपके ड्राइवर हैं। आपका स्टीयरिंग जिनके हाथों में है, मैं आपसे तो कह ही नहीं रहा। कृष्ण ने अर्जुन को कह के देख लिया, है ना? कहना तो उनके गहरे मनों में पड़ता है, और मैं आपके गहरे मन में ये बात उतार रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि आपके अलावा कोई जीवित ही नहीं है। ये खेल ही इतना खूबसूरत है कि मैं और मेरा परमात्मा, बाकी सब निमित्त हैं। फिल्म में हीरो आप ही हैं, है ना? डायरेक्टर भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे भाई, जरासंध मेरे पीछे पड़ा तो क्या बुरा हुआ? मुझे शिक्षा मिली, क्योंकि जरासंध से बचना मुश्किल, सारे राज्य उसके कंट्रोल में, मैं शरण लूं तो कहां लूं? तो नाना अग्रसेन ने चक्कर चलाया और सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ने भेज दिया। आश्रम में कोई वार नहीं करता, तो जितने दिन पढ़ाई उतने दिन सुरक्षित, है ना? सो मुझे पढ़ने को मिला जरासंध की वजह से, और जरासंध की वजह से जो भागता फिरा तो एक से एक खजाने मिले, है ना? पांचजन्य शंख मिला। तो मैं आपको जो कह रहा हूं वो समझ लीजिए आप। आपकी परिभाषा ये है कि कोई मित्र है, कोई शत्रु है, परिभाषा थोड़ी बदल दीजिए। दोनों निमित्त है आपको ठीक जगह पहुंचाने के लिए, बस। तो जीवन जो है वो मन का खेल है। आप समझ लीजिए जीवन की गहराई को, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि खेल आपका और परमात्मा का है। अब खेल अगर मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में है, तो ये पंडित, मौलवी, पादरी, ये समाज, ये परिवार, ये सब जने जो समझा रहे हैं, जो मुझे अपने खेल से भटका रहे हैं, वे क्या समझ रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं? कर इतना ही रहे हैं कि उनके इस माया जाल की वजह से 1 लाख में एक व्यक्ति या 50,000 में से एक व्यक्ति अपने और अपने परमात्मा के साथ रह पा रहा है, बाकी सब इस माया जाल में उलझ गए। सुला दिया, ऐसी गहरी नींद सबको सुला दिया कि हर कोई इस दृश्य को, जो है ही नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं है, यहां दूसरा कोई नहीं है, आप ही हैं, बस। और परमात्मा है, और परमात्मा का काम क्या है? इन सब निमित्तों को भेजना, बस, आपके जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए। सो मेहरबानी करके जब भी आप में बुरा भाव जागे, तब आप दो चीज बराबर अपने से कहना, मैं बातें आपके भीतर घुसेड़ रहा हूं कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि धार्मिक वो है जिसे समझ में आ जाए कि कण कण में भगवान है।
धार्मिक वो है जिसे समझ में आ जाए कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, और धार्मिक वो है जिसे समझ में आ जाए जो हुआ अच्छा हुआ। बस ये तीनों बातें जिसे समझ में नहीं आती वो कतई धार्मिक नहीं है। फिर कितना ही चिल्ला ले, मैंने ये सिद्धि पाली, मैंने वो सिद्धि पाली, कुछ भी फायदा नहीं है। आप अब भी संसार को गाली दे रहे हैं, लोगों में अवगुण देख रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा करो। कहां आपको मालूम है कि कण कण में वो है? कहां आपको मालूम है कि जो हुआ अच्छा हुआ? तो आप अपने भीतर बार बार, जब भी आपका मन उल्टा डायरेक्शन पकड़े, ये तीन चीजें अपने से कहना, अबे चुप हो जा, तो जानता नहीं है। ये तीन सत्य है बस। दरअसल सच तो यह है कि क्राइस्ट को सूली पे लटकाया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी वे क्या कह रहे हैं कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, है ना? सिर्फ एक थैंक्स। कृष्ण के पीछे कंस पड़ा तो भी थैंक्स, जरासंध पड़ा तो भी थैंक्स। इस दुनिया में हमारे पास कायदे से धन्यवाद कहने के अलावा दूसरा कोई कार्य ही नहीं है ना? इसीलिए क्राइस्ट कहते थे कि एक गाल पे चांटा मारे तो थैंक यू कह के दूसरा गाल धर दो, है ना? ये गहरे से गहरी साइकोलॉजी है, और हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास कृष्ण, लाओजू, क्राइस्ट, अष्टावक्र और कबीर ऐसे 5 महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लगातार साइकोलॉजी कही है। बात मेरी समझ लेना, लगातार सिर्फ सनातन सत्य कहे हैं, महानतम साइकोलॉजी कही है। यहां वहां की बात ही नहीं करी है, डे टू डे बेसिस पे कुछ कहा ही नहीं है। कबीर के किसी दोहे में डे टू डे बेसिस पे कुछ भी नहीं है। सीधे के सीधे सनातन सत्य है जो आपके मन को ठीक कर सकते हैं, बस। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। सो कृष्ण इतना ही कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे भाई, तूने जीवन भर क्या किया? तुमने जीवन भर कौरवों को शत्रु माना, जबकि तुझे राज्य चाहिए था। तुम्हारा झगड़ा राज्य का था। अब अगर मुझे भी राज्य चाहिए और तुम्हें भी राज्य चाहिए तो शत्रु कैसे हो गए? समझ लेना, कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तो ना राज्य चाहिए था कंस से, न जरासंध से कुछ चाहिए था। वे दोनों तो बैठे बिठाए मेरी जान के दुश्मन हो गए थे, तो भी मैंने शत्रु नहीं माना। तो ये एक फर्क है तेरे में और मेरे में, और यही फर्क है देवी संपदा को लेकर पैदा हुए व्यक्ति के या देवी संपदा में जी रहे व्यक्ति के और आसुरी संपदा लेकर जी रहे व्यक्ति के। और एक चीज और अंत में, कि अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, इस बात को भी थोड़ा समझ लेना।
जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने किया, समझ लेना, जो व्यक्ति जब तक यह सोचेगा मैंने किया, तब तक उसे पूज्यता का भाव रहेगा कि मैं महान हूं, सब जने मुझे माने। अब कृष्ण कह रहे हैं कि देवी संपदा को लेकर पैदा हुए व्यक्ति में पूज्यता के अभिमान का अभाव होता है। अब हम जिन भी पंडित मौलवी पादरियों को जानते, निर्दोष हैं। वे समझते हैं कि मैंने तपश्चर्या करी, मैं धार्मिक हूं, तो उन्हें लगता है कि मुझे पूजा जाना चाहिए ना, मुझे इज्जत दी जाना चाहिए, सब आओ और मेरे चरण धो, मेरे चरणों में पड़ो। ये जो पूज्यता का भाव है ना, ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में परमात्मा नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और जब तक आप कर रहे हैं परमात्मा नहीं है, धर्म नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि पूज्यता के भाव का अभाव, मैं नहीं कर रहा तो मैं गर्व किस बात का करूं? यदि मैं नहीं करवा रहा, वो करवा रहा, तो मेरा बचा ही क्या? इस बात को समझ लेना। और ये जितने भी महान लोग हैं वास्तविक, उनमें अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तहे दिल से जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निमित्त हूं, परमात्मा ने करवा लिया। और हम इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि थोड़ा सा कमा लेते तो मैंने कमाया, बस थोड़ा सा कुछ मिल जाता, मुझे मिला, मैंने किया, मदद मैंने की, दान मैंने किया। अरे तूने किया ना, कुछ मतलब नहीं है, बस। सो पूज्यता के अभिमान का अभाव, थोड़ा सा बचना, ये महान गुण है। यदि आप करते हैं और गर्व पकड़ता है, तो मैं कह रहा हूं अच्छे से अच्छा काम हो, आप मत करना, क्योंकि आपको पकड़ा गर्व आपको मार डालेगा। बस इस बात को समझ लेना। अगर गर्व पकड़ता है किसी बात से, घमंड पकड़ता है, तो वो करना ही मत। चाहे किसी की मदद करना हो, चाहे पूजा पाठ करना हो, चाहे उपवास करने हो, यदि गर्व पकड़ता है तो चेत जाना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, गर्व आपको खत्म कर रहा है और खत्म कर देगा, जन्मों जन्मांतर बिगाड़ देगा। इस बात को समझ लें। आगे कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। सच तो यह है कि अगर मैं सरलतम भाषा में समझाऊं कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है, तो ज्ञान धर्म है, अज्ञान अधर्म है ना। ज्ञान ही आपको बढ़ा सकता, अज्ञान आपको भटका देता और मार डालता। अभी सबको मालूम है कि पानी प्यास बुझाता है। जब भी प्यास लगती, हम पानी पी लेते और बच जाते, जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है कि पानी प्यास बुझाता है। अब इस बात में तीसरा कोई पिक्चर में आता है ना? कोई भी नहीं आता। जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो समझ लेना। आपको जिन जिन चीजों का ज्ञान है, वहां आप सुरक्षित हैं। दुनिया में कहीं कोई किसी का रत्ती भर इंटरफियर नहीं है। आप जहां जहां असुरक्षित हैं, परेशान हैं, वो इसी वजह से कि उस चीज का आपको ज्ञान नहीं है।
सो कृष्ण सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं अज्ञान पे, कि अज्ञान भी आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए या उसमें जी रहे व्यक्ति की निशानी है, अज्ञान। और मैं चाहूंगा कि आप ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की पर्टिकुलर गीता है, ये इतना परफेक्ट ट्रांसलेशन है कि इसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि मुझे तो बार बार सुन नहीं पाएंगे और मालूम नहीं कितने घंटों की गीता हो गई और हर कोई यहाँ व्यस्त है। सर आपकी डीवीडी सुनेंगे। हाँ, सुनना ही चाहिए, हर बार मजा आएगा। लेकिन तो एक एक शब्द का महत्व है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझना। और इन शब्दों को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पकड़ लेंगे कि यहां पर भी क्यों लगाया, यानी कि वजन दिया। जब कृष्ण कहते हैं कि साक्षी अर्थात उपद्रष्टा, अब कितना ब्यूटीफुली बोले, आप समझ लेना, साक्षी अर्थात उपद्रष्टा, ये जो अर्थात है ये कमाल है। अभी सभी कहते हैं साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा, लेकिन ये है क्या? सो कृष्ण ने कहा कि साक्षी अर्थात उपद्रष्टा, दृष्टा नहीं, दृष्टा आंख है, समझ लेना। दृष्टा कौन है समझना बड़ा आसान हो जाता अगर हम ये समझे कि दृष्टा कौन है, तो दृष्टा आंख है, तो वो उपद्रष्टा है। वो क्या कर रहा है? वो ये देख रहा है कि आंख ने क्या देखा, डायरेक्ट दृष्टा नहीं है। तो ये जो कृष्ण की ब्यूटी है, ये जो कृष्ण का कमाल है, ये जो उनकी चेतना है, कृष्ण हो, कबीर हो, क्राइस्ट हो, अष्टावक्र हो कि लाओत्जू हो, शब्दों का इतना कमाल का कंट्रोल है और छोटे छोटे शब्दों का महान अर्थ है और कहीं कोई कंफ्यूजन की जगह ही नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शौक मत कर, क्योंकि तू तो देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। ब्यूटीफुल। अभी यहां पर दो बातें कृष्ण ने कही और ये बड़े ध्यान से समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि देवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधती है। और आप साइकोलॉजिकली समझें, जीवन का सत्य समझें, तो यहां पर हर कोई दुखी है, परेशान है, चिंतित है, भागा दौड़ी में लगा है और आप देख रहे हैं कि ऐसा सब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप बंधे हुए हैं, आप गुलाम हैं। समझ लेना इस बात को। मैं एक गहरा सत्य समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कृष्ण ने ब्यूटीफुली कहा कि देवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधती है और ये सब आपके बंधन है। आप सोचते हैं ये दुख है, जरा पीछे देखना, ये दुख किस बात का है? कहीं किसी चीज से आप बंधे तो नहीं है। आप कहते हैं ये चिंता है, आप कहते हैं ये भागा दौड़ी है, आप कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो जिंदा कैसे हो? बिना समय के कोई जिंदा रह सकता? समय खत्म हो जाता हम तो चले जाते। तो टाइम नहीं है। अब ये भी कमाल का वाक्य है। और जो जितना परेशान है उसके पास उतना कम टाइम है। वो डॉक्टर कहते हैं ना, इनके पास समय कम है, मतलब तो ये जिनके पास टाइम ही नहीं है। और सभी लोग, अधिकांश
टाइम ही नहीं है तो कर क्या रहे हो? टाइम ही टाइम है, सिर्फ बंधे हुए हो, भाग रहे हो पागल की तरह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो आज के बाद अगर आपको ईश्वर समझना है, धर्म समझना है, सत्य समझना है, जीवन समझना है, सुख और सफलता कैसे मिलती ये जानना है, तो कृष्ण ने क्लियर बैरोमीटर दे दिया कि जो ज्ञान आपको मुक्त कर दे, फ्री कर दे, वो है धर्म, और जो बांधे वो धर्म। अब दुनिया में जितने भी धर्मों को आप जानते वो आपको बांध देते। अच्छे से समझ लेना इस बात को कि सोमवार को आप ये करोगे, इस तारीख को मंदिर आओगे, इस तारीख को रात को जगोगे क्योंकि जन्माष्टमी है, ये भी बंधन है। इस तारीख को रोजे रखोगे, ये भी बंधन है। हर चीज बंधन है। आपकी हर मान्यता बंधन, आपका हर विचार बंधन। जो पल आया नहीं उसका आपने तय कर लिया, वो भी बंधन। वो आया ही नहीं, फिर युधिष्ठिर की तरह प्रतिज्ञा ले लेते, है ना, मैं हर सोमवार को ठीक इतने बजे मंदिर जाऊंगा। वाह मेरे युधिष्ठिर हैं। अब उसी समय बच्चा बीमार पड़ गया, और इतना बीमार पड़ गया कि अस्पताल ले जाना पड़े, तो आप बोलेंगे युधिष्ठिर पागल था। मैं प्रैक्टिकल हूं। तो भैया आप जीवन भर के लिए प्रैक्टिकल रहे, कौन रोक रहा है? जो पल आया ही नहीं, और यहां पर हर पल अपने में इतने रहस्य छिपाए हुए हैं कि मेहरबानी करके जो पल आया ही नहीं उसका आप तय करते हैं, वो भी बंधन है। और आप खुद देखना, जब जब आप तय करके बैठते या आपका प्रोग्राम तय हो जाता, आप परेशान हो जाते, आप परेशान हो जाते। सो तय एक प्रैक्टिकलनेस के दायरे में बराबर है कि भाई मैं इस तारीख को द्वारका से निकलूंगा और हस्तिनापुर जाऊंगा क्योंकि उस तारीख को वहां पर वो होने वाला है। ये तो एक तय हुआ सिस्टेमेटिक, लेकिन वो भी डिपेंड है कितनी चीजों पे, और हम बेमतलब का तय करते। सो हमेशा समझ लेना कि जो पल आया नहीं उसके लिए जीवन भर का तय कर लेना भी गुलामी है। और आप बनते क्यों हैं? ये जो इतने बंधन हैं, और देखना सबके दुख क्या है, जरा गौर करना, आपके भीतर एक परमात्मा बैठा है जो कहता है किसी की भी मत सुन, मेरी सुन, देख तेरे को कितनी मस्ती से भर देता हूं। तू ये आंख बंद कर, कान बंद कर, बाहर के लोगों की कोई बात सुने ही मत, तू अपनी दुनिया बना ले, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ जुमले, मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा, मैं और तू मिलके एक ऐसा रास रचेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपके भीतर है, सबके भीतर है। वो ललकारता, वो चिल्लाता, सुनते भी, लेकिन फिर सुबह सुबह पिताजी की शक्ल देख लेते, है ना, कभी मास्टर जी की शक्ल देख लेते, कभी कोई पंडित मौलवी पादरी आ जाते, हम उसको कहते चुप रे, हम नहीं कर पाएंगे। ये डर क्या है? ये गुलामी क्या है? ये क्यों है? तो आसुरी संपदा बांधने के लिए है, और जहां जहां आप बंध रहे हैं आप परेशान हैं। कृष्ण कह रहे हैं देवी संपदा मुक्ति के लिए है। अष्टावक्र जनक से एक ही बात कहते हैं, ब्यूटीफुल। जनक कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, है ना। अष्टावक्र कहते हैं हे जनक, मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है और बद्ध का अभिमानी सदैव बद्ध है ना। तो तू मुक्ति का अभिमानी हो जा, तू मुक्त ही है ना। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मुक्ति के अभिमानी हो जाइए कि मैं मुक्त हूं। आप मीरा में क्या देखते हैं?
जरा बताना। मीरा की मुक्ति देखते हैं कि क्या बात है। तमाम बंधनों को छोड़ के, तमाम बंधनों से निपट के और आ गई मैदान में, है ना, आ गई मैदान में। किसके साथ? अपने परमात्मा के साथ। बस अब तीसरा क्या कहता, तीसरा क्या करता? जब परमात्मा हमारे साथ हो जाता तो बुद्धि, ये आंख, ये कान, सुनना करना सब बंद हो जाते, क्योंकि तुम लोगों की मेरी दुनिया में नो एंट्री है। समझ लेना। जो भी महान है, चाहे एडिसन हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, आप उनमें क्या देखेंगे? आप उनमें मुक्ति देखेंगे। वे पूरी तरह से अपने परमात्मा के साथ है। वे किसी की नहीं सुन देख रहे। बस क्यों सुनना देखना, क्यों गुलामी? ये जीवन है झूमने के लिए, ये जीवन है नाचने के लिए। और इतना जकड़ के बैठा हर आदमी, मुझे तो दया आती है। आप जिंदा नहीं हैं, गुलाम जिंदा नहीं होते हैं, गुलाम जिंदा नहीं होते हैं। जीवन मेरा, मेरे अंदर एक फर्स्ट क्लास खिलौना जिसे हम परमात्मा कहते, मेरी अपनी प्रकृति, मेरे अपने भाव भीतर, और उस पर कंट्रोल किसी और का, ये कमाल हो गया। और जब तक वो कंट्रोल है, दुनिया में न तो कोई खुश हो सकता, न सफल हो सकता, न हंस सकता, न गा सकता, न धार्मिक हो सकता। इसलिए पूरी गीता आपको क्या कर रही है? मुक्त कर रही है। कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहे हैं कि तू बंधे मत, कि ये तेरे भाई हैं, ये गुरु हैं, शास्त्रों में ये लिखा है स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। अरे ये तो सब बंधन है, तू तो मुक्त है। सामने युद्ध है और खेलना है, बस सामने युद्ध और खेलना है, तू मुक्त ही है। सो मैं भी आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और कोई दर्द यहां किसी को नहीं है। आपके सुख और सफलता के बीच में कोई खड़ा है तो ये बंधन खड़े हैं। और बांधता कौन है? दुर्भाग्य की बात है, स्कूल भी बांधती, परिवार भी बांधता, समाज भी बांधता, और सो कॉल्ड धर्म भी बांधता। हर एक को बंधन में रस है। हर एक का रस इसमें है कि दूसरा मेरी सुने। बस अभी दूसरा आपकी सुने, ये शिक्षा कहां से आ गई समझ में नहीं आता। न क्राइस्ट आपको बांध रहे, न कबीर बांध रहे। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक दोहा, एक वाक्य बताइए क्राइस्ट का, कबीर का, कि वे आपको बांध रहे हैं। वे आपको बांध रहे हैं, कैसे बांध सकते? अरे आप भी परमात्मा, वे भी परमात्मा, वे आपको रिस्पेक्ट करते, एट पार पे रखते। मैं भी फ्री, तू भी फ्री, क्योंकि उनके भीतर परमात्मा है। वे आपके भीतर के परमात्मा को देखते। बांधने का सवाल नहीं है। हर मनुष्य के पास जीने के लिए एक पल है। उस एक पल में सामने एक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में वो एक कार्य कर सकता। बस श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। बस इतना सीधा सादा और सलंग तो जीवन है। इसमें बंधन की जगह ही कहां है? आप बंधना चाहते ही क्यों हैं? इतनी चीजें जो भी आपने सुन रखी, जो भी आप मानते, सब कुछ आपको बांध रहा है। और अगर आप कृष्ण को सुन के, कृष्ण के जीवन को देख के, कृष्ण की भक्त मीरा को देखकर भी आप मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो मैंने तुझसे विस्तार पूर्वक कहा। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन।
ये इतनी खूबसूरत बातें होती जो कबीर कहते, क्राइस्ट कहते, कृष्ण कहते, अष्टावक्र कहते, बस आप सुने ही चले जाएं, आप सुने ही चले जाएं। ऐसे खूबसूरत वाक्य आपको बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए अष्टावक्र का ये वाक्य मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आपके जहन में बिठा लेना कि मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है और बद्ध का अभिमानी सदैव बंधा हुआ है। आप जब तक मुक्त नहीं होंगे और जिस मात्रा में मुक्त नहीं होंगे, है ना, मान का भी बंधन है, सम्मान का भी बंधन है, धर्म का भी बंधन है, पैसों का भी बंधन है, परिवार का भी बंधन है। और आप कभी ये मत कहना आप साइकोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट बन जाइए, क्योंकि हमारा जीवन साइकोलॉजी है। सो कभी ये मत कहना कि मैं दुखी हूं, जरा पीछे जाना, मैं इस चीज से बंधा हूं इसलिए दुखी हूं। कभी ये मत कहना कि मुझे टेंशन है, कभी ये मत कहना कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा कुछ भी हो, एक स्टेप पीछे जाना और देख लेना किस चीज से बंधे हुए हैं। अगर वो बंधन काट दे, फिर मुझे बताना क्या आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति, समझ लेना, ब्यूटीफुल, कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। ब्यूटीफुल। इस एक श्लोक में ये जो प्रकृति का पूरा विज्ञान है वो समा गया है। मैं आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूं। मेहरबानी करके विश्वास जगाइए। आप विश्वास नहीं जगा पाते क्योंकि चारों ओर गुलामी है, अज्ञान है। और जब तक आपको ये दिखता नहीं है कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल रहा, जब तक आपको दिखता नहीं है कि कण कण में वो है, और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि जो हुआ अच्छा हुआ, तब तक आपकी किसी भी परेशानी का अंत पूरी तरह से नहीं आना है। और जितना इन तीनों पे विश्वास बढ़ेगा, वही परमात्मा है, वही धर्म है, वही शक्ति है, वही ईश्वर है। अगर मनुष्य के लिए कोई ईश्वर है, कोई धर्म है, कोई परमात्मा है, तो ये तीन चीजें, और वो उसे कितनी मात्रा में समझ में आती है भीतर से, है ना, कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं। और जब तक वो समझ में नहीं आती, या जितनी कम मात्रा में समझ में आती है, कृष्ण कह रहे हैं कि वो आसुरी स्वभाव वाला है और उसी से परेशान है। परेशानी की मूल जड़ क्या है मनुष्य की? कृष्ण कह रहे हैं, समझ लेना, कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, है ना। अब अगर कण कण में वो है, उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल रहा, और जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा और बुरा चाह ले तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो कायदे से तो बुरा होने का सवाल ही नहीं है, और मैं कैसे यकीन दिलाऊं? आपको यकीन करना पड़ेगा। अब कृष्ण कह रहे हैं कि वो ये तीनों बातें नहीं जानते, अर्थात वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। वे ये समझते ही नहीं कि बाहर भीतर सब कुछ अपने आप हो रहा है, चीजें प्रकट हो रही है और चीजें गायब हो रही है। उसमें आपका है क्या? समझ लेना, आपके हाथ में है क्या? मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, ये एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। पूरा विज्ञान यही है,
अगर इस एक सूत्र को समझ लें, कुछ भी जानने समझने को बाकी नहीं है। अगर इस एक सूत्र को समझ लेंगे तो आप हजारों हजारों घंटे धर्म पे बोल सकेंगे। ये ऐसा जादू भरा सूत्र है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों को नहीं जानते आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति। आपके भीतर भी सब कुछ प्रवृत्त हो रहा है, समझना इस बात को, और आपके भीतर भी सब कुछ निवृत्त हो रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ लेना, या थोड़ा सा जगत की त्रिगुणी माया को समझ लेना, तो ये बात समझना शायद आसान हो जाए। इस जगत में तीन चीजें हैं। एक संसार है जो बाहर से दिख रहा है ना, वो हमारा है नहीं, हमारा उससे कुछ भी लेना देना है नहीं, लेकिन हम कनेक्ट किए बैठे हैं अपने को उससे, समझ लेना, अपने को उससे कनेक्ट किए बैठे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये पूरा का पूरा कंट्रोल के बाहर है। यहां पर कब क्या क्यों और कैसे हो जाता, उसका कोई भी कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, प्रज्ञा हो, और जितनी ज्यादा प्रज्ञा हो, जितनी ज्यादा चेतना हो, तो 99.99% केस में आप बच सकते, लेकिन फिर भी 0.1% तो फंस ही जाते। अब कृष्ण तो कितने चेतनाशील व्यक्ति, उनका इनर कैलकुलेशन इतना पावरफुल कि ये 1000 लोग 3 साल बाद क्या सोचेंगे, और मैं ऐसा करूंगा तो उनकी सोच बदल जाएगी, और वे ऐसा करेंगे, उसकी जगह मैं ऐसा बोलूंगा तो वे वैसा कर देंगे। इतने समझदार, समझ लेना कृष्ण। इसीलिए मैं कहता हूं जहां कृष्ण उपस्थित होते वहां किसी के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक शब्द से सब कुछ चेंज कर देते। कमाल तो शब्दों का ही है, कमाल बिहेवियर का है। लेकिन उसके बावजूद जब यादवा स्थली में सबकी मृत्यु हो गई, बलराम भी मर गया, अक्रूर वगैरह भी मर गए, कृष्ण के नाना जी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसी यादवा स्थली में कृष्ण के कितने पुत्र और पौत्र मारे गए, उसी यादवा स्थली में आपस में लड़कर, और कोई नहीं बचा दो को छोड़कर, एक कृष्ण और एक दारुक, है ना। तो जब चारों ओर लाशें ही लाशें हो गई, तो कृष्ण ने दारुक से कहा, चल रथ चला और कहीं शांति से बैठते हैं। अब वे शांति से एक पेड़ के नीचे बैठे और आगे तीर लग गया। अब उस तीर पर कृष्ण का क्या कंट्रोल है और तीर चलाने वाले का क्या कंट्रोल है? वो निशाना चूक गया। ऐसा हो जाता है ना, हम अच्छे खासे गए हैं और 2 आतंकवादी आ गए, तो ये दुनिया अप्रत्याशित है, बाहर एक उपद्रव है, इस बात को समझ लेना। और कोई इस बात को समझता नहीं है। फिर क्या करते, ये शास्त्र लिखते कि उस आतंकवादी ने तुमको मारा क्योंकि 12 जन पहले तुमने उसको मारा था, यानी हम भी आतंकवादी हो गए। कमाल हो गया। चलते रास्ते प्यार से गाली दे देते, हमें समझ में भी नहीं आता। हम कहते महाराज आगे क्या होगा, बस अब तुम उसको मारोगे वो तुमको मारेगा। तो महाराज आपको कौन मारेगा? तो थोड़ा सा समझें इस बात को। तो बाहर एक उपद्रव है जिससे हम अपने को कनेक्ट किए बैठे हैं। धर्म का अर्थ एक चेतना, जितनी ज्यादा जागे, जितनी ज्यादा जागे, बस उतना आप सुरक्षित हैं संसार में भी। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा, कृष्ण का उदाहरण दिया, अंत में तो ये उपद्रव है, फिर उसके जवाब नहीं खोजे जाते, ये शास्त्र जवाब दे देते, है ना। उसका श्राप लगा, अरे बाप रे बाप,
तो फिर श्राप देने वाला कृष्ण से पावरफुल हो गया हैं? अगर मेरा श्राप किसी को लग रहा है तो मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं पावरफुल नहीं। तो ये एक संसार है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। दूसरी मनुष्य की ओरिजिनल प्रकृति है, ये भी मैं कितनी बार समझा चुका हूं। और वहां पर सब कुछ अपने आप घट रहा है, आप समझ नहीं रहे। और समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप कृष्ण की बात नहीं समझ रहे। कोई यहाँ गीता पढ़ता नहीं, पढ़ता तो समझता नहीं। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, न मान न अपमान, न तेरा न मेरा, न धर्म न अधर्म। ये बात ही गलत है। और आप बार बार मानते इसी चीज को, ये बुरा, ये अच्छा, ये पाप, ये पुण्य, ये धर्म, ये अधर्म। अर्जुन भी वहीं फंसा है। अरे समझते क्यों नहीं है? इस प्रवृत्ति निवृत्ति के गणित को समझते क्यों नहीं है? क्यों लाखों जन्मों से, हजारों जन्मों से भटक रहे हैं? क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं? अरे ये ब्यूटीफुल लीला है। 2 साल में एडिसन बना देगी, 2 साल में स्टीव जॉब्स बना देगी, 2 साल में कबीर बना देगी। ज्यादा का इंतजार नहीं है, आपसे ज्यादा जल्दी परमात्मा को है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन मेहरबानी करके इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के गणित को समझें। ये आपके सो-कॉल्ड धर्म, ये आपका परिवार, ये आपकी शिक्षा, ये आपका समाज आपको आपके परमात्मा के साथ नहीं रहने देगा, आपको अपनी प्रकृति के साथ नहीं रहने देगा। सो कृष्ण जो कह रहे हैं वो समझ लेना, ये बाहर का संसार उपद्रव है। चेतना जगा के इस पर अच्छी खासी विजय पाई जा सकती, चेतना जगा के। दूसरा है आपकी प्रकृति, जिस पर किसी का कोई बस नहीं है सिवाय परमात्मा के, क्योंकि वो ही है जो इस जन्म की उठाकर अगले जन्म में भिजवा देती। ये आपकी प्रकृति, ये पुरानी है, बड़ी पुरानी है। और वहां से चीजें उत्पन्न हो रही है, कृष्ण कह रहे हैं, और वहां से चीजें अपने आप गायब हो रही है। अब इसमें आपका क्या रोल है? मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, ये तो समझेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी खराब पोजीशन में है। मैं क्या कहूं, मैं कोई शब्द यूज करना भी नहीं चाहता, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है? क्रोध बुरा, ये बुरा। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, आप पैदा कर रहे हैं क्रोध तो बुरा, आप करके दिखा दो। ये प्रवृत्ति है, आता, फिर क्या होता? फिर निवृत्त भी हो जाता अपने आप। आप क्रोध को दबाते, बीच में आते, वो निवृत्त नहीं हो पाता। यहां पर सारा खेल समय का है। अपने समय पे आपके भीतर तूफान आ रहा है, उसका कारण, उसका रहस्य बड़ा गहरा है। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य इस प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता। और क्यों नहीं जानता?
क्योंकि सबने समझा रखा है कि ये बुरा, ये पाप, ये धर्म, ये अधर्म। अरे वो तब हो सकता जब मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं तो बुरा, मैं कर रहा हूं तो पुण्य। आपकी प्रकृति आपके हाथ में नहीं है, और उसी में आपके जीवन के तमाम जादू छिपे हुए हैं। और ये धर्म, ये समाज, ये शिक्षा और ये परिवार क्या है? वे प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते। और कोई भी चीज किसी में प्रवृत्त होती, निवृत्त करो। अरे मैंने प्रवृत्त नहीं करी, मैं निवृत्त कैसे करूंगा? हाँ? क्रोध आया, शांत हो जाओ। अबे मैंने किया, वो आया, अब वो जाएगा। वो आया, अपनी मर्जी से नहीं लाया, तो जाएगा भी मेरी मर्जी से नहीं। समझ लेना इस बात को। और जो इस प्रवृत्ति निवृत्ति को समझ जाएगा, उसके जीवन में परमात्मा आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। क्योंकि आपका और आपकी प्रकृति का खेल है। आप यानी परमात्मा, आपकी प्रकृति यानी जन्मों की पूंजी। इन दोनों का खेल है, और बाहर का संसार है जो उपद्रव है। अब इतना सीधा गणित कृष्ण कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है? फिर इसीलिए वह आसुरी प्रवृत्ति को ओढ़ते। और आप जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य धर्म अधर्म मान रहे हैं, वो सब सिवाय आसुरी प्रकृति की और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वे और कुछ नहीं कर रहे, आपकी खूबसूरत लीला के बीच में आ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेहरबानी करके यदि आप ऑफिस में, परिवार में, जीवन में सुख और सफलता पाना चाहते, तो थोड़ा प्रवृत्ति और निवृत्ति के गणित को समझें, सबको मिलकर समझाएं। जब जिसको क्रोध आता, तो सब जने समझें कि ये प्रवृत्ति हुई है, शांत होने दो अपने आप। आप सुनो, लेकिन बुरा मत मानो। वो निवृत्त भी होगी, और जब निवृत्त होगी तो डाकू वाल्मीकि से ऋषि वाल्मीकि बनते देर नहीं लगेगी। फिर दूसरे दिन आपकी बारी आएगी, फिर दूसरे लोग भी सहयोग करेंगे। तो शॉर्ट में आपस में इतना ही कम्युनिकेशन रखो कि आज कितने ऋषि हैं और कितने डाकू हैं। है तो सब वाल्मीकि ही। बस आपस में क्या बुरा मानने का, आज तेरी कल मेरी बारी। ये तो प्रकृति का खेल है। एक दिन क्रोध गायब हो जाएगा, आपके जितने अवगुण है सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि मैं करता नहीं हूं, अवगुण टिक ही नहीं सकता। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सो मेहरबानी करके और कम से कम बच्चे जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझते हैं, आप लाख कह देते बेटा ये बुरा है, वे जानते हैं आप जानते नहीं। वे जानते हैं कि आ रहा है तूफान, है ना? तूफान आया, तोड़ फाड़ धूंधा धूंधा कर दी। फिर तूफान चले जाता। फिर बोलते माँ ज्यादा तोड़ फाड़ हो गई क्या? मैं ठीक कर दूं माँ, तुझे बुरा तो नहीं लगा माँ? आप सोचते ये क्या है? वो सही है। प्रवृत्ति में भी जीता, निवृत्ति में भी जीता, वो करता नहीं है। इसीलिए बच्चे परमात्मा के साथ हैं, लेकिन हम उनको तोड़ देते। और हम लोग वो हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है। बस इतनी सी बात समझ लेना। क्या बुरा मानना? सबके सब वाल्मीकि है, सबके सब भगवान है। मैं कितनी बार कह रहा हूं, कबीर को सब में परमात्मा दिख रहा है। ये बात उनके दोहे गवाही दे रहे हैं। और इन शास्त्रों को अपने में भी शैतान नजर आ रहा है, और मनुष्यों में भी शैतान नजर आ रहा है, वो भी दिख रहा है। वरना प्रवृत्ति निवृत्ति की इतनी खूबसूरत दुनिया में कहां किसको बीच में आना? आपकी प्रवृत्ति आप जाने, मेरी प्रवृत्ति मैं जानूं। आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगेगा, मेरा सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा। हमको सिर्फ निमित्त बन के आपस में जीना है, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। और अगर इतनी बात ये दुनिया समझ लेगी, तो घर घर में विवेकानंद, एडिसन, आइंस्टाइन होंगे, घर घर में कबीर होंगे। फिर खोजने नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को समझ लें आप।
कि परमात्मा तो हर एक को कुछ महान बनाना चाहता, लेकिन इस प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान मनुष्य को बर्बाद कर रहा है। हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि वे प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, समझ लेना आप, कृष्ण क्या साइकोलॉजिकल जादूगर है, साइकोलॉजी के महानतम जादूगर है, मानना पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ब्यूटीफुल। अब आप समझ लेना, जो मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता वो बाहर भीतर कभी शुद्ध नहीं रह सकता, है ना। क्योंकि क्रोध तो आ रहा है पूरा, और कितना आ रहा है कि दुनिया में आग लगा दूं। अब ये तो प्रवृत्ति आई, लेकिन हम निकालते नहीं, चुपचाप 2 मिनट कोने में खड़े हो जाते, देख चेहरा वेरा ठीक कर, किसी को दिखना नहीं चाहिए अंदर क्रोध है, अंदर चलता रहता, और फिर हंसते हुए निकलते बाहर, है ना। पति पत्नी 9 बजे पार्टी में जाना है, 8 बजे घर से निकलना है, 7:45 बजे चाकू और तलवार लेके खड़े हैं, 8 बजे एकदम सेट हो जाते और फिर हाथ में हाथ डाले सबसे मिलते, फिर 12 बजे घर आते, फिर 2-2 5-5 तलवारें निकल जाती। ये सब क्या है? ये बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है, समझ लेना। बाहर भीतर की शुद्धि का अर्थ है जो कुछ भी अंदर है वो बाहर है। बस वो कब हो सकता? जब आप समझें कि मैं करता नहीं हूं, प्रवृत्ति आई, पकड़ लिया, पकड़ा गए, कोई बात नहीं, निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएगी। आप बीच में आते, एक क्रोध 10 साल चलता, किसी ने 10 साल पहले कुछ किया, किसी ने ऐसा व्यवहार किया, आप आज तक नहीं भूले। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपकी प्रवृत्ति आई वो आपने दबा दी, दबा दी, वो आपके जीवन का हिस्सा हो गया, कितना नुकसान हो गया। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं मानता और नहीं जानता वो आदमी रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसके भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है। और मैं बार बार कहता हूं, भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है तो गड़बड़ है। भीतर पूजा नहीं है, पूजा एक भाव है ना। अब भीतर पूजा नहीं है तो हम क्या करते? बाहर पूजा करते। अंदर बाहर की शुद्धि नहीं है। जिसके भीतर पूजा है वो जहां बैठ जाए वहां मंदिर है, वो जो करे वो मंदिर है। सो बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है, क्योंकि हम प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते। और जब तक ये संसार नहीं समझ जाता कि प्रकृति का ऑटोमेशन है, बीच में नहीं आने का है, ज्ञान नहीं देने का है, मनुष्य को भ्रमित नहीं करने का है, सहयोग करने का है। एडिसन की मां ने, विवेकानंद की मां ने, स्टीव जॉब्स के पिताजी ने उनको सहयोग किया, उनकी प्रवृत्तियों को और निवृत्तियों को सहयोग किया। बस इतनी सी तो बात है। स्टीव जॉब्स के मन में आया मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, ओके, क्यों नहीं जाएगा ये भी नहीं पूछा उनके पिताजी ने। वे क्यों पूछे? तेरी प्रवृत्ति तू जाने, है ना। तू नहीं जाएगा तो तू नहीं पढ़ेगा, तू नहीं पढ़ेगा तो जो तेरा होगा वो तेरा होगा, मुझे क्या। मैं आपकी प्रवृत्ति के साथ हूं, मैं आपकी निवृत्ति के साथ हूं। अगर हम सब एक दूसरे की प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ हो जाएं और उसे सीरियसली न लें, क्योंकि जन्मों की है, एक कमाल की लीला है। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप विश्वास करें। और प्रवृत्ति निवृत्ति पे आप विश्वास तब तक नहीं कर सकते पूरा जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। जब तक आप ये समझ लें कि मैंने क्रोध किया तो फिर मैं पछताऊंगा, मैं इस जन्म में नहीं पछताऊंगा मैंने किया हो तो पछताऊं ना, है? कई लोग कहते दीप भाई ऐसा, हाँ तो जिसने किया उसके पास जा, मेरे पास क्यों आता है? दीप भाई आपने ये किया तो जिसने करवाया उसके पास जाना, मेरे पास क्यों आता है?
मैंने किया, मैंने नहीं किया। बस हमको क्या टेंशन है, वहां तक जाता नहीं, उसका नंबर नहीं, तुम्हारे कर्म खराब और परेशान मुझे करते हैं। सो मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ करता नहीं, मैं तो उसका हुक्म बजाता हूं। जो गालिब कहता है ना कि मैं तो हर हुक्म अब खुदा का बजाता हूं, मैं तो हर हुक्म अब खुदा का बजाता हूं, क्योंकि खुदा से लड़ नहीं सकता, है ना। तो ये जो बात है आप समझ लें, भीतर बाहर शुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक आप नहीं समझेंगे कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, और जो हुआ अच्छा हुआ। अभी आप मानते क्रोध आया बुरा हुआ, अरे वाह, भगवान से ज्यादा जानते आप, भगवान से ज्यादा जानते। आपने किया नहीं तो किसी ने भेजा, समझ लेना इस बात को। आपने किया नहीं किया तो किसी ने भेजा, तो कौन भेजेगा? किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी फोन पे, किसी एसएमएस पे मैंने नहीं पढ़ा कि आई एम सेंडिंग यू 250 ग्राम क्रोध। मैंने किसी शादी में बुके के साथ 1 किलो क्रोध का पार्सल किसी को देते नहीं देखा। तो ये मनुष्य का काम नहीं है, तो किसने भेजा? उसने भेजा, तो वो हमसे ज्यादा जानता है। बस इतनी सी तो बात है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को आपने पहचान लिया, और किसी ज्ञान की आवश्यकता क्या है? ये जो भोंगे दे दे के चिल्ला रहे हैं, ये तो संसार में बुरी तरह पिट के गए हैं, ऊपर जाके इससे ज्यादा पिटने वाले हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप बच जाओ। आप अपने घर में, अपने आसपास समझें कि ये प्रवृत्ति है और निवृत्ति है, वो आदमी ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन जैसे ही आप प्रवृत्त नहीं होने देते, वो चीज निवृत्त नहीं हो रही है, इसलिए आदमी ऐसा हो गया है। बात में फर्क समझ लेना। यदि किसी आदमी को क्रोध और पूरा निकाल देगा, और ऐसे 5 बार निकाल देगा, जीवन भर क्रोध नहीं करेगा, जीवन भर क्रोध नहीं करेगा। और फिर क्रोध प्रेम की निशानी है, ये भी इनको नहीं मालूम है। क्रोध पाप, ये पाप, अरे जानते हैं आप क्रोध किस पे करते? जिससे आपको प्रेम है। आज के बाद गौर कर लेना, आप चलते रास्ते किसी पे भी क्रोध नहीं कर सकते। जिससे आपको प्रेम नहीं है उस पर आप क्रोध कर ही नहीं सकते, और जिससे जितना प्रेम है उस पर उतना ही क्रोध करते। और क्रोध इस बात का सबूत है कि आप प्रेम करते हैं। आज के बाद गौर कर लेना, जिस पर आपका अधिकार नहीं, जिस पर आपको प्रेम नहीं, जिस पर आपको विश्वास नहीं, उससे आप सिर्फ हंस के बात करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और न सत्य भाषण ही है। सत्य बोलने का सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे मन में आपसे ईर्ष्या हो रही है, तो मैं लाउड स्पीकर पे चिल्ला के बोलूंगा कि मुझे तेरे से ईर्ष्या हो रही है। अगर मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, तो मैं बोलूंगा मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। यहां तो शक्ल तो नहीं देखनी, लेकिन कहना क्या है? आई लव यू। बस। तो ये सत्य भाषण नहीं है, और आप जानते नहीं इसका जादू। यदि आपके दिल में आया शक्ल नहीं देखनी, और जितना आया उतना निकालो कि नहीं ही देखनी, और फिर उसको भी क्रोध आएगा, मुझे भी नहीं देखनी। ठीक है, कितनी देर? घंटे 2 घंटे, तुरंत दोनों लाइन पे आ जाएंगे, मुझे तेरे बगैर नहीं जीना। ये हम निकालते नहीं, तो मन में रहता है नहीं देखनी। ये इतना लंबा चलता क्यों है? अरे प्रवृत्ति है, कह दिया। कोई युधिष्ठिर है, हम तो कृष्ण है, फिर पलट गए, नहीं देखनी थी, अब देखनी है, ले कुछ। कोई टिकट लेना पड़ेगी देखने के लिए? हम जूझ जा रहे हैं क्या? देखनी नहीं देखनी, फिर देखनी, फिर नहीं देखनी, उसमें क्या हो गया? तो जीने का मजा अलग हो जाएगा। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, उसमें सीरियस होने की क्या बात है?
सो मेहरबानी करके समझें जो 3 गुण कृष्ण कह रहे हैं और ये कुदरत की महान लीला है। आपकी प्रकृति जन्मों की है। मेहरबानी करके इन बाहरी ज्ञानों में मत उलझे, वे कुछ नहीं जानते। और खत्म हो रहा है मनुष्य। मनुष्य खत्म हो रहा है, ये दुख की बात है। 1 लाख में 1 एडिसन, 1 लाख में 1 स्टीव जॉब्स, करोड़ों में 1 कबीर, अरबों में 1 कृष्णा हमें मंजूर नहीं है। हमें घर घर में कृष्णा चाहिए, हमें घर घर में एडिसन चाहिए। हमारी धरती का ब्रह्मांड पे राज चाहिए। मनुष्य आनंद और मस्ती के शिखर पे चाहिए, और वो चाहिए तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझना पड़ेगा। और जिस समाज, जिस परिवार, जिस धर्म ने प्रवृत्ति निवृत्ति समझ ली, उन्हें समझ में आ जाएगा कि अब उनको ज्ञान देने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति है। जब खेल ही उसका है तो मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं? समझ लेना, मैं ज्ञान तब तक दे रहा हूं जब तक मुझे भी भ्रम है कि ये खेल कौन चला रहा है। कहने को तो कह रहा हूं भगवान की लीला है, तो फिर ज्ञान क्यों दे रहे हो? सुबह उठ जाओ, मंदिर आ जाओ, रोजे कर लो। अरे फिर ज्ञान क्यों दे रहे हो? परमात्मा बोलेगा तो रखूंगा, और परमात्मा ऐसा थोड़ी बोलेगा। परमात्मा बोलेगा भूखे रहो, नंगे पांव घूमो, परमात्मा बोलेगा। कमाल कर रहे हो आप। परमात्मा तो बोलेगा 56 भोग खाओ, इत्र लगाओ, सज धज के निकलो, रथ चलाओ। है परमात्मा ये सब बोलेगा, परमात्मा ऐसा बोलेगा। और तुमको बोल सकता है पुराने जन्मों का पाप हो तो तुम्हारी भाषा में। हमारा परमात्मा तो हमको ऐसा नहीं बोल रहा है भाई, है ना। सो हम 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी,
चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।